एक टाइम था जब अम्मा जी नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही फेस आता था, मेघना मलिक का। उनकी आवाज, उनका स्टाइल और उनका एटीट्यूड सब कुछ इतना पावरफुल था कि लोग उनसे रियलिटी में भी डरते थे। बट आज वही एक्ट्रेस जिन्होंने टेलीविजन पर फेमिनिज्म और वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बनाया था, वो गायब है। वेयर इज शी नाउ? मेघना मलिक का बर्थ 3 अक्टूबर 1971 को हरियाणा के सोनपत में हुआ था। उनका बैकग्राउंड एक एजुकेटेड फैमिली से आता है। उनके फादर एक प्रोफेसर और मदर प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने एजुकेशन एंड डिसिप्लिन पर ध्यान देती थी। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज दिल्ली से की और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली से एक्टिंग सीखी। एनएसडी, जहाँ से इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नीना गुप्ता जैसे लेजेंड्स निकले, वहीं से मेघा ने अपना एक्टिंग फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करा और एनएसडी में ही उनका एक्टिंग पैशन प्रोफेशनल करियर में बदल गया। एनएसडी से ग्रेजुएट होने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो जाती है। तब मुंबई की वाइब काफ़ी डिफरेंट थी। वहाँ पर ओनली जेन्युइन टैलेंट ही देखने को मिलता था। मेघना ने 1998 टू 99 के आसपास टेलीविजन इंडस्ट्री ज्वाइन की। उन्होंने अपना जर्नी स्टार्ट किया छोटे छोटे सीरियल्स और सपोर्टिंग रोल्स के साथ। कुमकुम, हर घर कुछ कहता है, कभी आए ना जुदाई, ये उनके अर्ली शोज थे। उनके रोल्स बड़े नहीं थे, पर उनका हर रोल इम्पैक्टफुल जरूर होता था। वो एक सीरियस थिएटर एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने कैरेक्टर के लिए पूरी रिसर्च की थी। आज के टाइम में जहाँ लोग एक सीरियल के लिए सिर्फ एक मेकअप और कॉस्ट्यूम पर फोकस करते हैं, मेगा अपने रोल्स के लिए बैकग्राउंड, उसके थॉट प्रोसेस तक जाती थी, जिससे वो कितनी पैशनेट थी अपने काम को लेकर वो क्लियरली दिखता है। और फिर 2009 में उनके करियर ने टर्न लिया एंड उनको मिलता है टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे फेमस सीरियल ना आना इस देश लाडो। 2009 में कलर्स टेलीविजन पर एक शो लॉन्च हुआ, ना आना इस देश लाडो। ये एक सोशल ड्रामा था जो फीमेल फॉर्टिसाइड और पेट्रियार्की पर बेस्ड था। और मेघना मलिक ने प्ले किया अम्मा जी का रोल, जो कि एक डोमिनेटिंग वुमेन थी और लड़कियों के बर्थ के खिलाफ थी। अम्मा जी कोई टिपिकल विलन नहीं थी, वो एक सोच थी, एक पूरे माइंडसेट का रिप्रेजेंटेशन थी जो इंडियन सोसाइटी के माइंडसेट को दिखाता है, जहाँ पर मैन को वुमेन से ऊपर माना जाता है। और मेघना ने इस कैरेक्टर को इतना पावरफुल बनाया कि लोगों के लिए अम्मा जी और मेघना मलिक एक ही पर्सन बन गए थे। उनके वॉइस टोन, उनका आई कांटेक्ट एंड उनका डायलॉग डिलीवरी सब कुछ रियल लगता था। उस टाइम ये शो टीआरपी पर टॉप रहता था एंड ये शो जिस सोशल इशू पर बेस्ड था उससे इंडियन सोसाइटी की हर गर्ल या वुमेन रिलेट कर पाती थी। टेलीविजन पर पहली बार एक फीमेल कैरेक्टर को इतना रॉ और फ्यूलेस दिखाया गया था। लोग अम्मा जी से नफरत करने लगे थे। मतलब ये एक कैरेक्टर के लिए काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे रोल्स को प्ले करना काफी डिफिकल्ट होता है। एंड मेघना ने ये रोल प्ले करके दिखाया कि वो कितनी अमेजिंग एक्ट्रेस है, क्योंकि यहाँ पर वो शो के हीरो से भी ज्यादा फेमस थी। ना आना इस देश लाडो ने मेघना को इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड, इंडियन टेली अवार्ड जैसे अवार्ड्स जिताए और अनकाउंटेबल रिकॉग्निशन दी। उस शो ने प्रूव कर दिया कि अगर एक्टिंग रियल हो तो ऑडियंस स्टोरी से ज्यादा एक्टर को याद रखती है। शो खत्म होने के बाद फैंस को लगा कि वो बॉलीवुड को एक्सप्लोर करेगी एंड उन्होंने वही करा। बट वो सिर्फ एक सपोर्टिंग रोल में रह गई। उन्होंने हाईवे में आलिया भट्ट की माँ का रोल प्ले किया। रोल छोटा था बट इम्पैक्टफुल था। उसके बाद जुबान, जब हैरी मेट सेजल, गुल मकाई जैसे प्रोजेक्ट्स मिले, बट उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो वो रियलिटी में डिजर्व करती थी। और टेलीविजन पे भी उनका मैजिक वापस लाना इजी नहीं था, बट उन्होंने लाडो 2 में कम बैक किया। लेकिन ऑडियंस पहले वाली अम्मा जी वाला मैजिक क्रिएट नहीं कर पाई। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि क्यों मेघना बॉलीवुड में वो चार्म क्रिएट नहीं कर पाई जो उन्होंने ना आना इस देश लाडो में किया था। फर्स्ट रीजन था कि वो टाइपकास्ट हो गई। अम्मा जी का रोल इतना आइकॉनिक था कि इंडस्ट्री ने मेघना को अम्मा जी से अलग सोचा ही नहीं। बॉलीवुड ने उनको टाइपकास्ट कर दिया एज गांव की कड़क औरत, ना कि एक वर्सेटाइल परफॉर्मर। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स उन्हें सिर्फ मदर्स या विलेज लेडी के रोल के लिए अप्रोच करते रहे। एंड सी, बॉलीवुड में हर चीज सिर्फ टैलेंट से नहीं, अपीयरेंस और पीआर से चलती है। मेघना मलिक का लुक ट्रेडिशनल था। उन्होंने कभी अपना नेचुरल सेल्फ को चेंज नहीं किया। उन्होंने कभी आइटम नंबर्स, बोल्ड फोटोशूट्स या कंट्रोवर्सीज के जरिए लाइमलाइट नहीं ली। और बॉलीवुड को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो मार्केटेबल हो, चाहे उनके पास टैलेंट हो या ना हो, इट डजंट मैटर बॉलीवुड के लिए। प्लस वो अपने काम से काम रखती थी। पीआर इवेंट्स, अवार्ड फंक्शंस, फिल्म पार्टीज, मेघना वहां नहीं दिखती थी, जिसकी वजह से उनकी मार्केटिंग कम हुई। उन्होंने अपने टैलेंट को सेल करना नहीं सीखा, एक्चुअली सिर्फ परफॉर्म करना सीखा, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई। और बॉलीवुड में जो खुद को प्रमोट नहीं करता वो साइडलाइन हो ही जाता है। जब वो बॉलीवुड में एंटर हुई तब तक उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग एज फीमेल कैरेक्टर वाली बन चुकी थी, तो उनके लिए रोमांटिक या लीड रोल्स का कोई स्कोप ही नहीं रहा, क्योंकि बॉलीवुड के हीरो को उनके हाफ एज की हीरोइन चाहिए रोमांस करने के लिए, जिससे उन्हें इंडस्ट्री ने एक सीरियस आर्टिस्ट लेबल दे दिया, जो एक तरह से रिस्पेक्ट और सक्सेस भी थी बट एक बैरियर भी था। इसकी वजह से उनको जो रोल मिलते वो लिमिटेड हो जाते थे। बॉलीवुड अभी भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैच्योर वुमेन के लिए स्ट्रॉन्ग रोल्स कम मिलते हैं। जहाँ 40+ मेल एक्टर्स रोमांटिक लीड प्ले कर सकते हैं, वहाँ सेम एज की एक्ट्रेसेस को सिर्फ माँ का रोल प्ले ही करने को मिलता है।
आज के टाइम में मेघना मलिक टेलीविजन से ज़्यादा थिएटर और ओटीटी पर फोकस कर रही है। उन्होंने शिक्षा मंडल, मेन मोनिका और कुछ रीजनल प्रोजेक्ट्स में काम किया है। उनकी एक्टिंग अब भी उतनी ही स्ट्रांग है, बस अब वो स्पॉटलाइट से दूर रहती है। वो अब दिल्ली और मुंबई दोनों जगह थिएटर वर्कशॉप्स करती है और नए एक्टर्स को ट्रेन भी करती है। उनके लिए एक्टिंग एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है, कंपटीशन नहीं है, सो शी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स, जिससे उनका पैशन दिखता भी एक्टिंग की तरफ। मेघना मलिक उन एक्ट्रेसेस में से है जिन्होंने प्रूव किया कि टैलेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेलीविजन ने उन्हें इमॉर्टल बना दिया और बॉलीवुड में वो अंडररेटेड रह गई। बट रियलिटी ये है कि हर प्लेटफॉर्म के अपने स्टार्स होते हैं और टेलीविजन के लिए मेघना मलिक एक लेजेंड है। और मेघना ने बॉलीवुड के फ्लैशी सक्सेस को इग्नोर करके अपनी डिग्निटी और ओरिजिनलिटी को बचाया। एज वेल एज वो हर उस एक्टर के लिए एक एग्जाम्पल है जिन्होंने कभी अपने टैलेंट और एक्टिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। गाइस ऑनेस्टली इन माय ओपिनियन मेघना मलिक अगर बॉलीवुड में प्रॉपरली लॉन्च होती तो वो एक तबू, सीमा पावा या नीना गुप्ता जैसी पोजीशन पर होती जरूर। बट उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक डिफरेंट पाथ चूज किया जो कंटेंट और इंटीग्रिटी का था। एंड वो जहाँ भी जिस भी प्रोजेक्ट में एक्टिंग करती है आपको दिखेगी वो वहाँ पे एक अलग ही छाप छोड़ देती है, फिर चाहे वो टेलीविजन हो, ओटीटी हो या फिल्म हो। बट फिर भी उन्हें वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था, एंड अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली जिसकी वजह से वो अंडररेटेड रह गई। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।